जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब शिव से अपनी बात करो। और सिरसा हरियाणा के लोग अगर कथा में बैठे हों और अगर टीवी पर सुन रहे हो तो उनसे कहेंगे सिरसा हरियाणा में जो 17 तारीख से 23 तारीख तक ये फरवरी में कथा, ये 16 को होगी, 17 से चालू होगी, 2 बजे से 5 बजे तक। आप आओ तारा बाबा की कुटिया में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहो। आप बैठे हो इस कथा के अंदर, अपने मन की बात बाबा से कहो। माता सती को यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने दरवाजे पर एक शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी। ये माता को नहीं मालूम है। माता को यह ज्ञान नहीं है कि एक पाषाण की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। माता की सहेली ने, सखी ने कहा, माता की सखी कहती है जाओ दरवाजे पर शंकर की मूर्ति तेरे पिताजी ने लगाई, और जो माला लेकर दौड़ पड़ी दरवाजे से। कहते हैं दक्ष प्रजापति के राजमहल में 22 दरवाजे थे। एक एक दरवाजा दौड़ती दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ है? खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते आती हैं, क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? हमें शिव पुराण सुनना है, हमें शंकर की कथा सुनना है, हमें शिव कथा सुनना है। पूछते क्या जोरदार आवाज है, नजर उतरवा लेना। साधु का प्रणाम, बहुत जोरदार आवाज। घर जाके नजर जरूर उतरवा लेना और काली टिक्की जरूर लगा लेना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं
मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी नगरिया
तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ।
बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जिस भाव से आप सब कथा श्रवण करने आए हो, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बैठकर बोलो, हृदय से बोलो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में आप और हम सब मिलकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बोलो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को बर लेती। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना देते। वज्र का एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े हो, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है, गुरु पूर्णिमा के समय पर, कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या खिलाए। गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ। गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या खिलाएं? जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग,
जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेजकर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी की लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है।
उसी हिलोरे, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए, हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगन का होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में, दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा, दोनों जाएगा, दोनों। आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आए हुआ वो आकाश
बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा, हवन कैसे करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा? तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, और जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओ। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाए। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? माँ उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। माँ पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। माँ सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया था। और फिर निवेदन करूंगा, ज्ञानी को समझाना सरल है,
अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं, शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर विनय है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी, वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु
ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना दूंगा। ये सती मेरा वचन है, हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाएगा, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाएगा। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणिग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? भजन, भक्ति। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर दे। शिव एक पत्र है, देखिए मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
गुरुदेव सीहोर चली गई 2023 में, 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका, कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, मेरे पास किराया तक नहीं था, कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे, और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपये बचे, मैंने 800 रुपये में से 300 रुपये का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपये का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपये का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी, मेरे पति जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया है। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र ले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी। हम इतने परेशान थे कि कहीं इनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव, इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द कहते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करे क्या? आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली, और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो, दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं।
आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं उन सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? पांचवा। कल कौन सा दिन है? छठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की छठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा, 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते जाओ। हृदय लगाकर, चित्त लगाकर। ग्यारह साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी है। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है, एक लोटा जल चढ़ाओ। रोते नहीं, आंसू पोंछ, पहले आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, आंसू पोंछो। खुश हो के जाओ, खुश हो एकदम। अच्छा आंसू पोंछो। दीदी कह रही है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही शिव